सज्जनों, भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्यायश प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। मानव मात्र का कल्याण भगवान के चरणों में निहित है। वो अव्यय परमात्मा, अप्रमेय परमात्मा, निर्गुण परमात्मा वही समय पाकर गुणात्मन हो जाते हैं, गुण को ग्रहण करते हैं, लीला में अवतार धारण करते हैं। भगवान से संबंध जोड़ने के रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते। कामम, क्रोधम, भयम, स्नेहम, ऐक्यम, सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। इन पूरे प्रकरण में तन्मयता एक शब्द है, अर्थात तन्मयता भगवान से कैसे हो, तन्मय तद्वता, तदाकार स्थिति कैसे हो जाए, हम जिनका चिंतन करते उन्हीं के अनुरूप हो जाए, उन्हीं में मन डूब जाए। आप एक डली मिश्री लें या एक मुट्ठी नमक लें, पानी में घोल दीजिए, वह अपने आकार तक को गवा लेता है, तदाकार हो जाता है, जल रूप हो जाता है, जल में घुल जाता है। ऐसे अपने मन अंतःकरण को भगवान में ऐसे विलय कर दिए जाए कि अपनी कोई सत्ता ही न बच जाए। ऐसे मिलन जीव का जब होता है तो ब्रह्म साक्षात्कार का विलंब कहाँ, उसी क्षण परमात्मा प्रकट होते हैं। आज गोपियों ने अंतर्धान होकर उस समय एकांत में भगवान का ऐसा तीव्र विरह प्रकट हुआ कि भगवान में मिल ही गई, ध्यान में भगवान का संग प्राप्त कर लिया। तो भगवान को पाने के साधन यहाँ बताए। ये आपको चाहिए क्या, तन्मयता। पूजा करने से तन्मयता हो जाए, पूजा करें। ध्यान करने से तन्मयता हो जाए, ध्यान करें। नाम जपने से तन्मयता हो जाए, नाम जपें। कीर्तन करने में तन्मयता हो जाए तो नाम कीर्तन करें। यहाँ और भी बातें बताई, कामम, क्रोधम, भयम, स्नेहम। जानिए, काम से भी तन्मयता होती है क्या? होती है। क्रोध से भी तन्मयता होती है क्या? होती है। आगे प्रसंग में कल सुनेंगे शिशुपाल चरित्र को, तो शिशुपाल, इसी प्रसंग से सबकी पुष्टि हो जाएगी, एक ले ही लेते हैं। तो शिशुपाल भगवान को दिन दिन देत गिन गिन गालियां गिन गिन के भगवान को देता है। क्यों? कि भगवान अपकारी हैं। अर्थात शिशुपाल के मन की बात ना हुई तो अपकार किया, अपकारी भाव से भगवान से बैर हो गया और भगवान को नित्य गालियां देता है। गाली देने वाला भी भगवान का अपना हो गया, उनके लोक चला गया, मुक्ति को सिद्ध कर लिया। क्यों? कहा तन्मयता उसको थी। वस्तुतः तन्मयता की दो स्थिति ही है, या तो प्रेम हो जाए या फिर बैर हो जाए। दुश्मन किसी को आपने बना लिया तो एक लाभ कहें या घाटा आपको ये होगा कि जहाँ राम जी का जगह है आपका दुश्मन आके बैठ जाएगा। कुछ भी करते रहो दुश्मन छाती में बैठे ही दिखेगा। तन्मयता हो गई ना, वही दिखता है। वो बुरा किया है इसलिए उसकी बात क्या, वही हृदय में बैठ जाता है, ये तन्मयता। तो शिशुपाल कन्हैया का नित्य दर्शन कर रहा है, यही हमारा शत्रु है, इसने ही बिगाड़ा, इसने अपकार किया। तो ये तन्मयता शिशुपाल की बनी रही, तो उनके क्रोध भी कल्याणकारी हो गए। इधर कभी डर लगने पर भी तन्मयता हो जाती। हनुमान जी हमारे हैं, इसमें कोई दुम्मत नहीं। हनुमान जी को 40 सुंदरकांड आदि नाम साधनों से नित्य हम उपासना करते हैं, पर ध्यान में नहीं होते, ध्यान में नहीं होते। जब किया तब हो गया, पर अभी चलते चलते कहीं लगे भय का वातावरण, अंधेरी रात हो, निर्जन वन हो, अकेले हम हो, तब जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह पंक्ति जिहुआ पर नहीं है, हृदय में उतर गया। और हनुमान जी की पूरी झांकी, चाहे हनुमत धाम वाले हनुमान जी हों, नीचे वाले छोटे हनुमान जी हों, चाहे जहाँ हनुमान जी की आराधना आपने कभी किया, वो छवि आपकी आंखों में नहीं हृदय में उतर आएगा। तो भय के वातावरण में एक रूपता हो जाती, कीट भृंग की स्थिति बन जाती है। स्नेह वालों का तो एक हो ही जाता है। स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च, सौहार्द से भी एकता आ जाती है। मूल बात है भगवान में तन्मयता हो जाए, तल्लीनता हो जाए, तल्लीनता हो, तल्लीनः, उनमें लीन हो जाए, डूब जाए, मिल जाए, घुल जाए। इस अवस्था को प्राप्त करने से भगवान तत्क्षण प्राप्त होते हैं। गोपियों ने यही पाया।